Good morning, students. Today we are going to discuss the question answer of chapter number 2nd. We have already discussed these questions in Zoom class, but I'm going to discuss these questions again. So first question we have, which separation technique will you apply for the separation of following? First question, sodium chloride from its solution in water. So we can separate sodium chloride from the solution of water by two methods. First one is crystallization and second one is evaporation. But when the question is given to you that how can we get pure sample of sodium chloride, then you have to write only crystallization, because from crystallization we get the pure form of a substance. Next question, ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. Here we have to see first the properties of these substances, which is volatile and which is non-volatile. As we know that ammonium chloride is volatile in nature, so when we heat both of these substances, the ammonium chloride will get evaporate and sodium chloride will left in the container. Next is small pieces of metal in the engine oil of a car. This can be done by filtration method. Different pigment of an extract of flower petals by chromatography, butter from curd by centrifugation, oil from water by separating funnel, tea leaves from tea by filtration, iron pins from sand by magnetic separation, wheat grain from husk by winnowing, fine mud particles suspended in water by filtration. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी. यूज द सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट डिजोल्व सॉल्युबल इनसॉल्युबल. यू हैव टू डू क्वेश्चन, ये तुमने खुद करना है क्वेश्चन. इसमें तुमने ये वेरियस टर्म्स को यूज करके प्रिपरेशन ऑफ टी को लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा. अब प्रज्ञा जो है उसने क्या किया है, 3 सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को चेक किया है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर रहे हैं, और उसने एक डाटा बनाया है जिसमें उसने ये लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट जो है 283 केल्विन टेम्परेचर पे जो है वो डिसॉल्व करता है 21 ग्राम, 293 पे 32, 313 पे 62, 333 पे 106 एंड सो ऑन. सभी की इसने सॉल्युबिलिटी दी है. What mass of potassium nitrate would be needed produce a saturated solution of potassium nitrate 50 ग्राम of water at 313 Kelvin. अब 50 ग्राम जो है वो कहाँ पे दिया है, 50 ग्राम ऑफ वाटर में जो है, ये क्या है यहाँ पे वाटर. ओके, हेयर 100 ग्राम ऑफ वाटर में जब ये सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व कर रहे हैं. सो वी हैव डाटा, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन. अब ये सॉल्यूशन जो है हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में बना रहे हैं. ठीक है. 100 ग्राम ऑफ वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है 313 पे 62 ग्राम को डिसॉल्व करके बन रहा है. 62 ग्राम को 100. अगर हमने 50 ग्राम ऑफ वाटर में बनाना है तब इसका हाफ करना पड़ेगा. इट मीन्स कितना हो जाएगा, 31 ग्राम. ठीक है, सिंपल सा है. 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने 62 को डिसॉल्व किया, तब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना. और अगर 50 ग्राम में बनाना है तब हमें इसकी भी क्वांटिटी को हाफ करना पड़ेगा, तब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, इस तरफ है. नेक्स्ट है, प्रज्ञा मेक्स अ saturated solution potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution? So as the solution cools, the solubility will also decreases. ठीक है, जैसे ही जो सॉल्यूशन है वो कूल होना स्टार्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा. इट विल स्लोली स्टार्ट सेपरेटिंग एज ए क्रिस्टलाइन वाइट रेजिड्यू एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ये क्या होगा, एज ए रेजिड्यू जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट एट 293 केल्विन. विच सोल्ट हैज द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर. तो किसकी है सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है, देखो, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट. हमने किस पे करना है, 293 पे. यहाँ पे हमने ये 32 ग्राम डिसॉल्व कर रहा है 100 में, ये 36 कर रहा है, ये 35 और 37. इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड जो है मैक्सिमम सॉल्युबल हो रहा है 100 ग्राम में. ठीक है, यहाँ पे ये 293 पे हमने फाइंड आउट करनी है. 32 है, 36 है, 35 है, 37 है. तो हमने मैक्सिमम बतानी है हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी एट दिस टेम्परेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द
solubility of substance also going on increasing. Next है explain the following giving example. What are saturated solution at a given temperature when no more substance can be dissolved in the given solvent. This is known as saturated solution. What is pure substance? What is pure substance? Pure substance means a single substance which cannot be further separated into other kind of matter. ठीक है, जिससे हम किसी और मैटर को सेपरेट ना कर सके. कोलॉइड और सस्पेंशन तुमने खुद करना है. व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन? जिसमें तुम्हारे पास टू फेजेस होते. कोलॉइडल, व्हाट इज कोलॉइड? इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है तुमने साथ में, और सस्पेंशन भी. क्लासीफाई जो फॉलोइंग एज अ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. इसमें तुमने बताना है सोडा वाटर इज होमोजेनस और हेट्रोजेनस. दिस इज होमोजेनस. वुड इज हेट्रोजेनस. एयर इज होमोजेनस. सोइल इज हेट्रोजेनस. विनेगर इज होमोजेनस. फिल्टर टी इज ऑल्सो होमोजेनस. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू प्योर वाटर? अब देखो, कलरलेस लिक्विड तुम्हारे पास जो है गिवन है वो प्योर वाटर है. तुम्हें कैसे पता चलेगा? इट शुड बी टेस्टलेस, कलरलेस. ये तो हमें पता है प्योर वाटर की क्वालिटीज़ होती हैं. बट इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है इट शुड बी 100 डिग्री. अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है इट मीन्स तुम्हारे पास क्या है? प्योर वाटर है. विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस? अब तुमने मुझे बताना है इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं. कौन कौन से हैं इसमें प्योर सब्सटेंस? आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी. दीज आर प्योर सब्सटेंसेस. अच्छा, इसमें तुम ये भी लिख सकते हो हाउ वुड यू कन्फर्म कलरलेस लिक्विड. अगर तुम इसको फिल्टर करोगे कोई भी रेजिड्यू नहीं है इट मीन्स ये क्या है? प्योर वाटर है. और साथ में जब हम इसको इवेपोरेट करेंगे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा इट मीन्स इट विल ऑल्सो शो दैट इट इज अ प्योर वाटर. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर. इसमें से तुमने बताना है सोल्यूशन कौन कौन से हैं. ठीक है, अब देखो सोल्यूशन कौन से? होमोजेनस मिक्सचर होता है. अब इसमें देखो कौन कौन से हैं सोल्यूशन. जो सी वाटर है, एयर है, सोडा वाटर है, दीज आर सॉल्यूशंस. सी वाटर इज सॉल्यूशन मतलब होमोजेनस मिक्सचर बेसिकली जो होता है. एयर इज ऑल्सो होमोजेनस एंड सोडा वाटर इज ऑल्सो होमोजेनस. विच ऑफ फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें पता है शो करते हैं जिसमें कि फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं वो. तो इसमें से सोल्ट सॉल्यूशन जो है नहीं करेगा, मिल्क नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं करेगा. कौन सा करेगा? स्टार सॉल्यूशन. सॉरी, इसमें जो मिल्क है विल ऑल्सो, मिल्क हमें पता है कि जो टिंडल इफेक्ट शो करता है. ठीक है, जो स्टार सॉल्यूशन है ऑल्सो जो है उसमें फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सो इट विल ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ये तुमने खुद बताने हैं. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट जिसको ब्रेक डाउन ना किया जा सके, कंपाउंड एंड देन मिक्सचर. नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल चेंज. ये भी तुमने खुद बताना है. ग्रोथ ऑफ प्लांट इज केमिकल चेंज और फिजिकल. ग्रोथ ऑफ प्लांट इज केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो केमिकल चेंज. Mixing of iron, filling in sand, physical change. Cooking of food is chemical change. Digestion of food is chemical change. Freezing of water is physical change. And burning of candle is a chemical change. So this was our exercise. तुमने नोटबुक पे कंप्लीट करनी है and then send me your homework. Okay students, thank you and have a good day.